परफॉर्म करो वरना टीम से बाहर कर दूंगा। गौतम गंभीर का चहेता, गौतम गंभीर का आदमी, ना जाने किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया था हर्षित राणा के लिए। और वही हर्षित राणा जब सिडनी ओडीआई में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं कि अपने सारे आलोचकों का मुंह बंद कर देते हैं, तो आज चारों तरफ उनकी तूती बोल रही है। पर ऐसा नहीं है कि हर्षित राणा के लिए ये परफॉर्मेंस बहुत आसान रही है। बता दें आपको कि हर्षित राणा के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था। और वो क्या थी पूरी बात जिसके लिए हर्षित राणा को ये तक कह दिया गया था कि भाई अब परफॉर्म करो वरना टीम से बाहर बैठो। आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, आपको अंत तक बने रहना है हमारे साथ। नमस्कार, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष। और हर्षित राणा, आपको पता है कि ये प्लेयर अचानक से नेट बॉलर था, 20 लाख में इसे केकेआर खरीदती है। गौतम गंभीर इसके टैलेंट को देखकर इसे टीम इंडिया में लेके आते हैं और उसके बाद क्या कुछ नहीं कहा गया हर्षित राणा के बारे में। कभी गंभीर का आदमी कहा जाता है, कभी पर्ची प्लेयर कहा जाता है, और ना जाने किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया। हर कोई बस यही पूछता था कि भाई इस बंदे का सिलेक्शन हो कैसे रहा है टीम में। कई सारे ऐसे दिग्गज यूट्यूबर हैं जो कि एक्स क्रिकेटर रह चुके हैं, वो तो ये तक कहते थे कि भाई एक बॉल के बेसिस पे ये बंदा आज तक खेलते आ रहा है। आईपीएल में जो इसने ट्रेविस हेड को बॉल डाली थी उसके बेसिस पे आज तक खेलते आ रहा है। और सवाल भी काफी सारे थे। और ऐसे में जब तीसरे ओडीआई में अर्शदीप सिंह को बैठाकर हर्षित राणा को सिलेक्ट किया गया था, तो सवालों के कटघरे में और ज्यादा आ चुके थे हर्षित राणा। क्यों? क्योंकि हर कोई ये बोल रहा था कि आप अर्शदीप सिंह को कैसे ड्रॉप कर सकते हो, अर्शदीप आपके टीम के एक्स फैक्टर हैं। पर ऐसे में हर्षित राणा के ऊपर भी बहुत दबाव था। हर्षित राणा को भी अपने आप को प्रूव करना था। और हर्षित राणा प्रूव कैसे करते हैं? अपनी गेंदबाजी से प्रूव करते हैं, अपनी सटीक लाइन और लेंथ से प्रूव करते हैं, और अपने 4 विकेट के हॉल से प्रूव करते हैं। तमाम बड़े विकेट, कूपर कॉनली की बात कर ले, एलेक्स कैरी की बात कर ले, नीचे से टेल में जॉश हेजलवुड की बात कर ले आप, मिचेल ओवन की बात कर ले आप, इतने बड़े बड़े विकेट निकाले थे हर्षित राणा ने तीसरे ओडीआई में, और 236 पे ऑस्ट्रेलिया को समेट कर रख दिया था। ऐसे में बात निकल के क्या सामने आई? ऐसे में बात निकल कर ये सामने आई कि हर्षित राणा इस सिडनी ओडीआई से पहले बहुत ज्यादा दबाव में थे। और ये किसने बताया? ये उनके चाइल्डहुड कोच शर्मन ने बताया, जिन्होंने ये कहा कि हर्षित ने उनसे बात की थी सिडनी ओडीआई से पहले, और उनसे बात करते हुए वो काफी ज्यादा मेंटली एक दबाव में थे कि भाई कोच साहब यानी हेड कोच गौतम गंभीर, जिनके लिए कहा जाता है कि हर्षित राणा को बहुत ज्यादा फेवर करते हैं, उन्होंने कह दिया था कि या तो आप इस ओडीआई मैच में परफॉर्म करके दिखाओ, क्योंकि ना पर्थ में आपकी परफॉर्मेंस है ना एडिलेड में आपकी परफॉर्मेंस है, तो आपको सिडनी में परफॉर्म करना ही पड़ेगा। पहले सिडनी में परफॉर्म करो, और अगर नहीं कर पाते हो तो टीम से बाहर बैठो। आइए आपको बताते हैं कि कोच साहब ने एक्चुअली कहा क्या है। हर्षित के चाइल्डहुड कोच कहते हैं कि हर्षित राणा ने मुझे फोन किया और कहा कि वो अपने प्रदर्शन से बाहरी शोर को बंद करना चाहते हैं। मैंने बस इतना कहा, खुद पे भरोसा रखो। मुझे पता है कि कुछ क्रिकेटर्स कहते हैं कि वो गंभीर के करीबी हैं, लेकिन गंभीर उनकी प्रतिभा को पहचानते हैं और उनका समर्थन करते हैं। उन्होंने कई क्रिकेटर्स का समर्थन किया है और उन्होंने अपने टीम के लिए कमाल का प्रदर्शन भी किया हुआ है। उन्होंने हर्षित को बुरी तरीके से डांटा भी है और उनसे सीधे तौर पे कहा है कि परफॉर्म करो वरना बाहर बैठा दूंगा। वो जो भी हो, सिर्फ उनका ये साफ संदेश टीम को रहता है। तो आपको समझ आ गया होगा अभी तक कि कोच गंभीर, जिन्हें ये कहा जाता है कि वो फेवरेटिज्म करते हैं, कोच गंभीर जिनके लिए ये कहा जाता है कि भाई वो साइडलाइन करना चाहते हैं प्लेयर्स को और सिर्फ अपने फेवरेट प्लेयर्स को खिलाना चाहते हैं, वो कितने ज्यादा टीम सेंट्रिक हैं। हर्षित राणा को कह दिया। गौतम गंभीर ने, आपको पता है, जस्ट इस सीरीज से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली क्योंकि बहुत लंबे अंतराल के बाद ओडीआई सीरीज में रिटर्न कर रहे थे, तो उनके लिए भी उन्होंने कह दिया था कि भाई या तो आप परफॉर्म करो, नहीं तो हम किसी यंगस्टर्स को देखेंगे टीम में। तो परफॉर्मेंस सेंट्रिक और रिजल्ट ओरिएंटेड कोच है गंभीर। और ऐसे में गंभीर के ऊपर जितने सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर सिर्फ एक ही चीज है जो हर एक बात की पुष्टि कर देती है, हर एक पहलू पे गंभीर को साफ साबित कर देती है, और वो है चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी आप 2013 के बाद जीते नहीं थे, 2025 में आप गंभीर की कोचिंग में जीते हो, जो कि अभी तक उनके कैप का सबसे बड़ा फेदर है। तो ऐसे में क्या कुछ राय आपकी हर्षित राणा की परफॉर्मेंस को लेकर, और साथ ही में कोच गंभीर क्या सच में फेवरेटिज्म करते हैं, या फिर आपको लगता है कि कोच गंभीर टीम को लेकर चलने वाले कोच है? कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। वीडियो अगर आपने यहां तक देख लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए, और अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया।